सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हिंदी में पाठ 8 राखी का त्योहार का हम अभ्यास कार्य करेंगे। चैप्टर आप रीड कर चुके हैं। आज हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इस पाठ में क्या है। इस पाठ में मीनू और उसकी माँ इन दोनों की बातचीत दी हुई है। तो माँ मीनू को राखी के त्योहार के बारे में बताती हैं कि राखी का त्योहार कब आता है और कैसे मनाया जाता है। तो राखी का त्योहार सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और इस राखी के त्योहार से वैसे तो बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपके पाठ में जो कहानी दी हुई है वो राजस्थान के एक मेवाड़ नाम की जगह की कहानी है, जिसमें कि रानी कर्मावती ने अपनी रक्षा करने के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। राजस्थान में मेवाड़ नाम की एक जगह है, वहां पर एक रानी थी कर्मावती। उन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और उनको कहा था कि आकर मेरी रक्षा करो। और बादशाह हुमायूं जो है वो उनकी रक्षा करने के लिए आए भी थे, ठीक है। तो राखी का त्योहार क्या होता है? भाई बहन का त्योहार होता है, जिसमें कि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, एक धागा बांधती हैं, और भाई जो है वो अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देता है, ठीक है। तो ये पाठ आप पढ़ोगे तो इसमें आपको इसकी स्टोरी पता चल जाएगी। अभी हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ नंबर 1 है भोर। भोर का मतलब होता है सुबह, सुबह। नंबर 2 है यहाँ पर अवकाश। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। अवकाश मीन्स छुट्टी। छोटा छू ट टी, यहां मैंने ट पर हलंत लगाया है, इसका मतलब ये ट यहां पर आधा है। नंबर 3 है पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या होता है? जो हिंदी के महीने होते हैं उनमें महीने का आखिरी दिन होता है, माह का अंतिम दिन। माह मीन्स होता है महीना। जैसे हमारे जनवरी फरवरी ये इंग्लिश के महीने हैं, मंथ नेम है, ऐसे ही हिंदी के महीने होते हैं, जैसे चैत्र आषाढ़। वो जो हिंदी के महीने हैं उनका जो अंतिम दिन होता है वो होता है पूर्णिमा। नंबर 4 है यहाँ पर रक्षा करना। रक्षा करने का मतलब होता है बचाना, किसी भी मुसीबत से किसी को बचाना, रक्षा करना। नंबर 5 है यहाँ वचन। वचन मीन्स होता है वादा। वचन मीन्स वादा। नंबर 6 है मुसीबत। मुसीबत मीन्स परेशानी। मुसीबत परेशानी, परेशानी। नंबर 7 है बादशाह। बादशाह मीन्स होता है राजा। बादशाह, राजा। और लास्ट है यहाँ बिस्तर। बिस्तर मीन्स होता है बिछावन। सोने के लिए हम जो कपड़े बिछाते हैं उनको बोलते हैं बिस्तर या फिर बिछावन, ठीक है। ये हो गए हमारे शब्द 8। एक बार इनको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। भोर सुबह, अवकाश छुट्टी, पूर्णिमा माह का अंतिम दिन, रक्षा करना बचाना, वचन वादा, मुसीबत परेशानी, बादशाह राजा, बिस्तर बिछावन। ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम इसके लिखेंगे प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट है हमारा इसके प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, माँ मीनू को जल्दी सोने के लिए क्यों कह रही हैं? तो मैं यहां लिख रही हूं पहला प्रश्न, माँ मीनू को जल्दी सोने के लिए क्यों कह रही हैं? जब आप पाठ पढ़ोगे तो आप इसमें पाओगे कि माँ जो है वो मीनू को कह रही हैं कि जल्दी सो जा,
तो वो क्यों कह रहे हैं उसको जल्दी सोने के लिए? क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। सोने के लिए क्यों कह रही हैं? कह रही है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि कल रक्षाबंधन का दिन है। क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। त्योहार है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब इस पहले प्रश्न के बाद हम यहाँ एक पार्टीशन लाइन लगा देंगे जो आपको भी अपनी नोटबुक में लगानी है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है? रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? आप जब पाठ पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाया जाता है। सावन का महीना कब आता है? जब बारिश का मौसम होता है ना, तब आता है सावन का महीना। तो उत्तर हम लिखेंगे रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाया जाता है। रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब आता है प्रश्न नंबर 3। उससे पहले दोबारा फिर हम यहाँ एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, पार्टीशन लाइन ड्रॉ करने से हमारे प्रश्न और उत्तर एकदम अलग अलग शो हो रहे हैं। ठीक है, इससे होच-पोच नहीं होता है और लर्न करने में भी इजी रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रक्षाबंधन के दिन बहन को कौन उपहार देता है? तो आप सबको पता है ना, आप सब भी रक्षाबंधन मनाते हो। तो रक्षाबंधन के दिन बहन को कौन उपहार देता है? भाई। रक्षाबंधन के दिन बहन को कौन उपहार देता है? आप सब भी या तो उपहार लेते हो या फिर देते हो। रक्षाबंधन वाले दिन है ना, उपहार देता है। यहाँ उत्तर आएगा रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को उपहार देता है। अपनी बहन को उपहार देता है। ये सारे प्रश्न उत्तर अगर आप बोल बोल कर लिखोगे ना, तो आपको ये साथ के साथ याद भी हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ मैम ने जो होमवर्क सेंड किया है उसको सिर्फ कॉपी करके भेज देते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो जब तक आप इनको बोल बोल कर लिखोगे नहीं ना, आपको ये याद नहीं होंगे। तो जब भी आप इनको अपनी नोटबुक में लिखते हो, लिखने से पहले एक बार तो आपको चैप्टर रीड कर लेना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। उसके बाद इन प्रश्नों को आप बोल बोल कर लिखोगे ना, तो ये आपको लिखते टाइम ही याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, रानी कर्मावती ने किसे राखी भेजी थी? रानी कर्मावती ने किसे राखी भेजी थी? किसे राखी भेजी थी? बताइए। पाठ पढ़ा है ना? तो जिन लोगों ने पाठ पढ़ा है वो तो प्रश्न पढ़ते ही फटाफट आंसर दे देंगे। तो मैंने भी पाठ पढ़ा है, मैं बताऊं आपको आंसर। रानी कर्मावती ने दिल्ली के बादशाह
हुमायूं को राखी भेजी थी? रानी कर्मावती ने दिल्ली के बादशाह, दिल्ली का जो राजा था हुमायूं, उनको राखी भेजी थी। सॉरी, दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजी थी। अभी हमारा एक प्रश्न और रहता है, उससे पहले मैं आपको ये दोबारा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप इनकी रीडिंग भी अच्छे से कर सको और लिखते टाइम कोई मिस्टेक भी ना हो। ठीक है, तो ये है हमारे प्रश्न उत्तर पाठ 8 के। पहला प्रश्न है, माँ मीनू को जल्दी सोने के लिए क्यों कह रही हैं? माँ मीनू को जल्दी सोने के लिए क्यों कह रही हैं? क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार है। तो उत्तर हमने लिखा है क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है? उत्तर आएगा रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, रक्षाबंधन के दिन बहन को कौन उपहार देता है? कौन उपहार देता है? भाई, है ना। तो उत्तर लिखेंगे रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को उपहार देता है। नेक्स्ट है, रानी कर्मावती ने किसे राखी भेजी थी? तो किसे राखी भेजी थी रानी कर्मावती ने? रानी कर्मावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रश्न उत्तर हो गए। एक और बचा हुआ है, वो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ और लिखने के बाद मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आपको प्रश्न उत्तर लिखते समय ध्यान रखनी है। तो हमारा पहले लास्ट प्रश्न है, मीनू किसे राखी बांधेगी? प्रश्न नंबर 5 है, मीनू किसे राखी बांधेगी? किसे बांधेगी राखी मीनू? अपने भाई को। मीनू किसे राखी बांधेगी? तो उत्तर लिखते हैं हम, मीनू अपने भाई को। और उसके भाई का नाम क्या है? रवि। मीनू अपने भाई रवि को राखी बांधेगी। ठीक है, रवि को राखी बांधेगी। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी प्रश्न उत्तर लिखने के बाद, और वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, लेकिन कुछ बच्चे फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्या है वो? एक तो आप जब भी कोई वाक्य लिखने जा रहे हो, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, हमेशा हर वाक्य के बीच में गैप होना चाहिए। हर वाक्य के बीच में हर शब्द के बीच में, ये जो शब्द है, जैसे ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द, ये अलग अलग शब्दों के मेल से ही वाक्य बन रहे हैं ना हमारे यहाँ। अगर इन शब्दों में हम गैप नहीं रखेंगे, इनमें हम फासला नहीं रखेंगे, तो सारा प्रश्न आपका जो होचपोच हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। देखो, एक मैं यहाँ लिखती हूँ मीनू, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं मीनू अपने भाई, इतना होचपोच करके लिखते हैं कि समझ ही नहीं आता कि शब्द कौन कौन से अलग हैं यहाँ पे। तो एक शब्द लिखने के बाद या तो आप अपने फिंगर का यूज करो, एक शब्द लिखो फिर फिंगर लगाओ, उसके एक फिंगर के बाद दूसरा शब्द लिखो, या फिर आपके पास पेंसिल होती है, उस पेंसिल को रखो और एक पेंसिल का गैप लो। ठीक है, एक बार आप धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट करोगे, 1 फिंगर डिस्टेंस या फिर पेंसिल का डिस्टेंस लोगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी कि हाँ, हर शब्द के बीच में हमें इतना गैप देना है, फिर वो ऑटोमेटिक आप उसको छोड़ते चले जाओगे। ठीक है, दूसरा, कोई भी प्रश्न लिखने के बाद ये पार्टीशन लाइन, उत्तर लिखने के बाद हमें ये पार्टीशन लाइन ड्रॉ करनी है। पार्टीशन लाइन से देखो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा एक प्रश्न उत्तर का सेट ये है, एक सेट ये है, एक ये है ना। क्योंकि यहाँ तो मैंने डिफरेंट पेन यूज किए हैं, तो पता चल रहा है कि ये प्रश्न है, ये उत्तर है। लेकिन आप पेंसिल से लिखते हो, तो पेंसिल से लिखते समय हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइन प्रश्न की है और कौन सी उत्तर की है। यहाँ हम देखते नहीं है ना। तो क्या करना है आपको,
एक प्रश्न लिखना है, उसके बाद उत्तर लिखना है, और फिर एक लाइन ऐसे पार्टीशन में ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक ऐसे पार्टीशन लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि पता चल जाए कि हमारा प्रश्न उत्तर का एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है। वो दिखने में भी सुंदर लगेगा और जब आप लर्न करोगे तो लर्न करने में भी इजी रहेगा। आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं कौन सी लाइन रीड कर रहा था। कई बार ऐसा होता है लर्न करते टाइम हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी लाइन पे थे, हम प्रश्न पढ़ रहे थे या उत्तर पढ़ रहे थे। हम किसी प्रश्न का कोई और अलग ही उत्तर लर्न कर लेते हैं। तो ऐसे होच पोच करने से अच्छा है कि हम पार्टीशन लाइन ड्रॉ करके उसको नीट एंड क्लीन लिखें, ताकि लर्न करते समय हमें ये दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। और हाँ, हमेशा प्रश्न खत्म होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और उत्तर खत्म होने पर पूर्ण विराम लगाना है। इसका मतलब होता है कि हमारा ये वाक्य यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आप ये प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे और उत्तर में पूर्ण विराम नहीं लगाओगे तो इसका मतलब कि अभी वाक्य खत्म नहीं हुआ है, अभी वाक्य चल ही रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए हमें प्रश्नवाचक और पूर्ण विराम चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, तो इनको सुंदर सुंदर लिखिए और गैप वाली बात ध्यान में रखिए कि प्रॉपर डिस्टेंस देना है। हर दो शब्द के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। ठीक है, सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन वे। थैंक यू।